इस खबरनामे में रूमी अयूब ने पुलवामा में खोला ब्यूटी पार्लर कम बुटीक और राजौरी की सिमरन बाला यूपीएससी सीएपीएफ पास करने वाली जम्मू कश्मीर की वाहिद लड़की। जम्मू कश्मीर अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर है। यहाँ के नौजवान लड़के लड़कियाँ भी काफी खूबसूरत दिखते हैं। खुसूसन कश्मीरी लड़कियों की खूबसूरती कुदरती होती है, बिना किसी मेकओवर के। लेकिन अब इन कश्मीरी लड़कियों की नेचुरल ब्यूटी में मेकअप 4 चांद लगा रहा है। ये अवंतीपुरा की रूमी अयूब हैं। ये कश्मीरी लड़कियों और खवातीन को सजाने और संवारने के काम में लगी हुई हैं। ये ख्याल मेरे जहन में तब आया जब देखा मैंने कि कश्मीर में पार्लर्स बहुत कम है। कश्मीर में लड़कियां डरती है पार्लर जाने से। लड़कियां ये सोचती है कि अगर हम बाहर निकले तो पता नहीं हमें लोग क्या बोलेंगे। तो फिर मेरे जहन में आया कि नहीं, हमें करना है, हमें जो लड़कियों में डर है वो निकालना है। हमें तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला यहाँ पे अवंतीपोरा में। आपने देखा होगा कितने सारे कस्टमर्स आते हैं हमारे पास। ऐसे बहुत अच्छा चल रहा है हमारा। रूमी अयूब ने एक ब्यूटी पार्लर कम बुटीक खोल रखा है, जहां ये कश्मीरी लड़कियों और औरतों के चेहरे को मेकअप के जरिए और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही हैं। रूमी एक नौजवान एंटरप्रेन्योर हैं। इन्होंने खुद अपना कारोबार शुरू किया। ये तमाम लड़कियों को ऐसा करने का पैगाम दे रही हैं। रूमी अयूब गरीब और यतीम लड़कियों को मेकअप और कपड़ों की सिलाई वगैरह की मुफ्त सर्विस देती हैं। एक लड़की के लिए सजना बहुत ज़रूरी होता है, उसका एक शौक़ होता है सजने का। तो हमने एक मेकओवर प्लेस स्टार्ट किया, द मेकओवर प्लेस अवंतीपोरा, जो एक कम्प्लीटली लेडीज़ पार्लर है और सैलून है। यहाँ पे जब हमने ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया तो हमें रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिला ब्राइड्स के लिए। हमने जब से ये स्टार्ट किया है हमें लोगों ने भी बहुत सपोर्ट्स किया, फ्रेंड्स का सपोर्ट था, फैमिली का सपोर्ट था। यहाँ पे जेंट्स टोटली अलाउ नहीं रहते, मैं भी यहाँ पे अलाउ नहीं रहता, मैं भी यहाँ नहीं आता हूँ। तो यहाँ पे कम्प्लीटली लेडीज़ रहते हैं, लेडीज़ आर्टिस्ट हमारे पास रहते हैं। हम यहाँ पे कम्प्लीटली हेयर मेकअप और फेस ट्रीटमेंट्स देते हैं, मेकओवर देते हैं, मेहंदी देते हैं। तो हमने यहाँ पे एक और सोची थी कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जिनका शौक़ होता है ब्राइड्स का कि हम मेकओवर करा सके, सजे खुद को एक ऐसा बना सके, ऐसा लुक दे सके कि वो लोग देखें उनको। बट उनके पास वैसा हिसाब किताब नहीं रहता है। कुछ गरीब होते हैं, कुछ ऑर्फन होते हैं जो नहीं कर पाते। तो हमने ये दिमाग में सोचा था हम उनके लिए कुछ फ्री देंगे। पुलवामा जिले के अवंतीपुरा इलाके में रहने वाली रूमी अयूब ने अपनी स्कूली तालीम नूरपुरा के हायर सेकेंडरी स्कूल से हासिल की। इन्होंने त्राल डिग्री कॉलेज से बीकॉम किया। बीकॉम के दौरान ही इन्हें पार्लर खोलने का ख्याल आया। रूमी ने ये भी कहा कि अब इन्हें सारिफीन से अच्छा रद्द-ए-अमल मिल रहा है। इन्होंने कश्मीरी लड़कियों से अपील की कि उनमें जो भी टैलेंट है वो अपनी खुद की बिजनेस यूनिट शुरू करें। देखिए, कश्मीर में आपने देखा होगा बहुत सारे लड़के और लड़कियां ऐसी है जिन्होंने डिग्रियां ली है लेकिन उनको कोई कहीं पे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है। तो हमने सोचा कि हम क्यों ना अपना ही बिजनेस स्टार्ट करें। बिजनेस ऐसा स्टार्ट करें जिसमें कमाई हो। मैं तो ये मैसेज देना चाहती हूँ कि इतनी सारी लड़कियां जो यहाँ पे कश्मीर में है या डिग्रियां वगैरह ली है, अगर उनको जॉब नहीं मिल रहा है तो वो कुछ कर सकते हैं। जैसे वो अपना बुटीक स्टार्ट कर सकती है या फिर कहीं और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है अच्छे से। बिजनेस तो ठीक है ना, लड़कियों के लिए बिजनेस अब ठीक है क्योंकि कश्मीर में वैसी हालत नहीं है जैसे गवर्नमेंट जॉब हमें मिलेगी, अब हमें वेट करना पड़ेगा। अपना ब्यूटी पार्लर शुरू करने में इनके वालिदैन, चाचा, भाइयों, मामू और एक दोस्त सोनू ने इनका साथ दिया। इनके चचेरे भाई नदीम, निसार इस मंसूबे में इनके शाना बशाना हैं। शुरुआत में रूमी अयूब ने सिर्फ ब्यूटी पार्लर शुरू किया, लेकिन अच्छा रद्द-ए-अमल मिलने के बाद इन्होंने अपने बिजनेस वेंचर में एक खवातीन बुटीक जोड़ा।
पब्लिक सर्विस कमीशन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के इम्तिहान में इस साल जम्मू कश्मीर से वाहिद एक उम्मीदवार पास हुआ है। यूनियन टेरिटरी के राजौरी जिले की तहसील नौशेरा की सिमरन बाला ने इस इम्तिहान को पास किया है। इन्होंने 82वां रैंक हासिल किया है। सिमरन बाला की इस कामयाबी पर कुनबे समेत पूरे नौशेरा इलाके में खुशी का माहौल है। सिमरन को मुबारकबाद देने वालों का तांता लगा हुआ है। इस बार के अटेम्प्ट में मैं जम्मू कश्मीर से अकेले लड़की हूँ, बाकी लड़के हैं, और डेफिनेटली बहुत प्राउड की मोमेंट है और मुझे बहुत ब्लेस्ड फील हो रहा है। रादर बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं इस चीज़ के लिए जो भी हुआ, और बहुत सपोर्ट रही पेरेंट्स की, टीचर्स की, सब लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही, जिसकी वजह से आज ये सब कुछ हुआ है। और मैं खुद को बहुत लकी मानती हूँ, बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ। हार्ड वर्क डेफिनेटली रहा, कंसिस्टेंसी रही, परसिवरेंस रही, कंटिन्यूस हार्ड वर्क चाहिए, बट डेफिनेटली ब्लेसिंग्स, लक और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जी बहुत अच्छा लग रहा है। रादर पेपर क्वालिफाई करने पे भी मुझे शायद इतनी खुशी नहीं हुई जितनी सबको खुश देख के हो रही है। आगे पीछे पेरेंट्स, बहुत से लोगों ने कंग्रेचुलेट किया, ऑलमोस्ट नौशहरा के सभी लोग आए कंग्रेचुलेट करने के लिए, तो वो बहुत प्राउड मोमेंट थी कि वो जितना भी हार्ड वर्क इस पेपर में लगाया वो फाइनली वर्थ इट रहा, उसने पे ऑफ किया, उसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। सिमरन बाला राजौरी जिले की तहसील नौशेरा के वार्ड 13 की रहने वाली हैं। इनके वालिद टीचर हैं और वालिदा घर का कामकाज देखती हैं। सिमरन को सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में असिस्टेंट कमांडेंट का ओहदा मिला है। सिमरन को सख्त मेहनत और मुसलसल पढ़ाई से ये कामयाबी मिली। इन्होंने दीगर तालिब इल्मों को पैगाम देते हुए कहा कि सख्त मेहनत और लगन से काम करने पर मुश्किल से मुश्किल मंजिल भी हासिल हो जाती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर इसके लिए बेटी ने बहुत लंबा स्ट्रगल किया है, कड़ी मेहनत की है। तो जितने भी यंगस्टर हैं, जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, मैं उन सब से ये उनको निवेदन करूँगा कि वो अपने फील्ड में जो कड़ी मेहनत करते रहें। अगर हम कंटिन्यू किसी चीज़ में मेहनत करते हैं तो हमें सफलता मिलती है, ऐसी बात नहीं है। तो इसके लिए बेटी ने काफ़ी स्ट्रगल किया सर। पिछले 5 साल से उसने जो है बहुत मेहनत की है, दिन रात एक किया है, और काफ़ी सारे एग्ज़ाम और भी इसने पास किए थे। तो एक्चुअल में मैं भी पहले बेल्ट फोर्स से रिलेटेड हूँ, तो मेरा भी सपना था कि बेटी कहीं बेल्ट फोर्स में जाए, अपने देश का नाम रोशन करे, अपने इलाके का, अपनी तहसील का, अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने स्टेट का नाम रोशन करे। सिमरन ने 10वीं तक की पढ़ाई राजौरी जिले के नेशनल पब्लिक स्कूल से की है। इसके बाद 11वीं और 12वीं की पढ़ाई जम्मू से की। सिमरन ने अपना ग्रेजुएशन गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन गांधीनगर से किया है। लास्ट सेमेस्टर के दौरान इन्होंने यूपीएससी CAPF के इम्तिहान की तैयारी शुरू कर दी थी और अपनी पहली ही कोशिश में ये कामयाब हो गईं। इस पेपर में बहुत होलिस्टिक पर्सनालिटी चाहिए, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई भी नहीं चाहिए, आपको फिजिकली भी टेस्ट किया जाता है। तो आप गेम्स एंड स्पोर्ट्स में एक्टिव रहिए। अब मैंने कॉलेज के साथ साथ तैयारी की थी और मैं कॉलेज में ही थी जब मैंने इस पेपर को दिया। तो कॉलेज के साथ साथ 5 से 6 8 घंटे आप इतना टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी परीक्षा कंडक्ट करवाती है, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हाई रहता है। तो आप पढ़ाई को अच्छा दीजिए, उसके अलावा आप स्पोर्ट्स में एक्टिव रहिए, आप कुछ ना कुछ खेलते रहिए। मैं रनिंग में करती थी, जॉगिंग करती थी, बैडमिंटन में थी, तो आप स्पोर्ट्स में एक्टिव रहिए, आप मेडिकली फिजिकली फिट रहिए और अच्छे से आप कम्युनिकेट करिए, ओपिनियंस अपने डेवलप कीजिए। डिफरेंट करंट में जो भी चल रहा है, देश में बाहर क्या चल रहा है, उसके अवेयर रहिए, उसमें क्या चल रहा है, अपने ओपिनियंस बिल्डअप कीजिए और इस तरह से होलिस्टिक तैयारी कीजिए। जी, वो बहुत एक अच्छा कैंपेन जो है वो मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर सर ने, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने चलाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्योंकि हमारी सोसाइटी में अभी तो बहुत ज़्यादा चेंज आए हैं, डिस्पाइट इतने सारे चेंजेस के बावजूद कहीं ना कहीं एक सोशल स्टिग्मा डेफिनेटली एसोसिएटेड है फीमेल चाइल्ड के प्रति। ऑल तो बहुत चेंज आ चुका है, अब फीमेल हर फील्ड में एक्सेल कर रही हैं, स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में, आर्ट में, कल्चर में, जिस भी फील्ड में फीमेल जा रही हैं वहाँ पे एक्सेल कर रही हैं। सिमरन बाला के कुनबे में कई अफराद फौज में सर्विस दे चुके हैं। इन्हें पढ़ाई लिखाई का माहौल विरासत में मिला। मेहनत करने वालों की हमेशा जीत होती है। सिमरन बाला कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ रोजाना 8 घंटे पढ़ाई करती थी। इन्होंने अपनी कामयाबी का क्रेडिट सख्त मेहनत, वालिदैन के ताउन और असातिज़ा की गाइडेंस को दिया। सिमरन ने कहा कि इन्हें जो खिदमत का मौका मिला है उसे ये ईमानदारी के साथ निभाएंगी।